Hello everyone, I am Mrs. Roy. Plus one student, in a previous video we have discussed about the effect of normal goods and inferior goods, like demand का कैसे नॉर्मल गुड्स और इनकम का कैसे नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में इफेक्ट था। अभी आज हम पढ़ रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन का मतलब होता है एक्सटेंड, मतलब बढ़ना, ठीक है, इंक्रीज़ होना। इसमें एक पॉइंट होता है, इसमें अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अगर हम जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस होते हैं प्राइस के कम या ज़्यादा होने पर, क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंजेस होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे प्राइस को बेस लेके किया जाता है। प्राइस के बढ़ने या घटने से जो क्वांटिटी डिमांडेड होते हैं, यानी मांगी की मात्रा कम या ज़्यादा होती है, उस पर जो फ़र्क पड़ता है वही जैसे मान लीजिए वही जो फ़र्क पड़ता है, अगर प्राइस कम होने से डिमांड जो होती है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, तो वो अब जो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है वही कहलाती है आपकी एक्सटेंशन। राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड वो क्या कहलाती है? एक्सटेंशन। देखिए जिस तरह से आप देख रहे हो, जिस तरीके से आपको इसमें दिख रहे हैं कि किस तरीके से किया जाता है, ध्यान से देखिए। क्या था कि यहाँ पर देखिए पहले प्राइस कितना था, 5 रुपीज़ था, ठीक है। क्वांटिटी कितनी हम ले रहे थे, 1 ले रहे थे। फिर क्या प्राइस कम हो गया, देखिए डाउन हो गया, प्राइस कितनी हो गई हमारे, कम हो गए। प्राइस कम होने से क्या होगी, हमारी क्वांटिटी क्या होगी, हमारी प्राइस के कम होने से देखिए हमारी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ गई है, हमारी क्वांटिटी बढ़ गई है। अब इनको हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे, ग्राफ के हिसाब से देखिए। जो हमने ग्राफ यहाँ पर आपके सामने है, ग्राफ, ये जो ग्राफ है उसमें देखिए, ध्यान से देखिए कि क्या है कि पहले प्राइस कितना था, 5 रुपीज़ था। पहले प्राइस 5 था हमारे पास। अब हम जो 5 प्राइस था हमारा, तो हम कितना, ये 5 प्राइस था तो हम कितना ले रहे थे, एक क्वांटिटी ले रहे थे, ठीक है। प्राइस के चेंज होने पर देखिए उसके बाद 5, ये देखिए वाला, ये देखिए 5 का था, ये 5 प्राइस है, देखो इसमें दिखा भी हुआ है, ये 5 है हमारा, ये 5 प्राइस है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए 5 है, हम क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, एक। ये ग्राफ हमारा कैसे जा रहा है, यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे जा रहा है। अब जब प्राइस जो हमारे कितना हो गया, 1 रुपये हो गया, तो हमारी क्वांटिटी कितनी होगी, 5 हो गई। देखिए ये ग्राफ देखिए नीचे की तरफ जा रहा है। ये जो शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये राइज इन क्वांटिटी डिमांड है, यानी कि एक्सटेंशन, यानी कि डिमांड का बढ़ना। क्या शो कर रहा है, डिमांड का बढ़ना, कि डिमांड कितनी यूनिट से कितनी बढ़ गई है। क्योंकि जैसे ही प्राइस में चेंजेस हुआ, प्राइस कम हुआ, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, ज़्यादा हो गया। ध्यान रखिएगा, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट है, ना किसी की इनकम बढ़ी है, ना फैशन ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को लेकर ही ग्राफ बनाया जाता है। एक्सटेंशन इन डिमांड मतलब डिमांड का बढ़ना, ठीक है, ये डिमांड का बढ़ना था। नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड सेम वही चीज़ होती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिमांड का घटना। जैसे अपोजिट बिल्कुल कर लीजिए, जैसे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड था, उसका अपोजिट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है। डिमांड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होता है कम होना। अब देखिए क्या होता है कि एक प्राइस, यानी प्राइस क्वांटिटी का कम होना। पहले प्राइस हमने 1 रुपये करा, प्राइस कम था हमारा, हम क्वांटिटी कितनी लेते हैं, 5 ले रहे। जैसे ही प्राइस क्या हुई, इंक्रीज़ हुई, देखिए 1 से 5 हो गई है, तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ग्राफ दे रखा है, हम ग्राफ में कैसे से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए कि पहले प्राइस कितना था, 1 था। पहले प्राइस हमारा 1 था, तो हम कितने कितने क्वांटिटी ले रहे थे, 5 ले रहे थे। जैसे ही प्राइस क्या हो गया, हमारा 5 हो गया, हमारी प्राइस 5 हो गई, इंक्रीज़ हो गया, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई है, वो कम हो गई। कहाँ पर पहुँच गई, 1 हुई। तो ये कहलाता है, ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी डिमांड का घटना कहलाता है। क्या कहलाता है, डिमांड का घटना। असर कब हुआ, जैसे प्राइस बढ़ गए किसी चीज़ के, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो घट जाती है, वो कहलाती है कंट्रक्शन इन डिमांड। तो एक्सटेंशन इन डिमांड और कंट्रक्शन इन डिमांड में हम प्राइस को बेस लेके बनाते हैं। किसको बेस लेके बनाते हैं, प्राइस को बेस लेके बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंक्रीज इन डिमांड। आप कहोगे मैम सेम है, नहीं सेम नहीं है। एक्सटेंशन ऑन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड वैसे तो वर्ड सेम है। एक्सटेंशन का मतलब होता है खिंचना, बड़ा होना, इंक्रीज का मतलब भी होता है बड़ा होना। लेकिन एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में हम प्राइस को मोटिव लेते हैं, प्राइस को लेके करते हैं, और अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट करते हैं। लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड में हम प्राइस कांस्टेंट करते हैं। हम किसी एक इफेक्ट को लेकर, किसी वेरिएबल, किसी एक चीज़ को लेकर हम उसको कम या ज़्यादा करते हैं। मे बी हम फैशन ट्रेंड ले सकते हैं, या हम इनकम भी ले सकते हैं नॉर्मल गुड्स के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें प्राइस सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा, प्राइस आर सेम, प्राइस बिल्कुल सेम है। इसमें या आप इनकम ले लीजिए, किसी पर्सन की इनकम कम या ज़्यादा होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में क्या कम या ज़्यादा होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया है कुछ टॉपिक में। देखिए अगर प्राइस सेम है, जो पर्सन जो हम प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, थिंग लेने जा रहे हैं, उसके प्राइस सेम है, फिर भी डिमांड में कम या ज़्यादा होता है, ये क्यों होता है। अगर किसी पर्सन की इनकम कम है,
ये नॉर्मल इनकम है तो 20 रुपीज़ दे रहा था, 20 क्वांटिटी परचेज़ कर रहा था। अगर उसकी इनकम इंक्रीज़ होती है, अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अदर फैक्टर को लिया जाता है, प्राइस को इंक्लूड नहीं किया जाता है, प्राइस एकदम सेम रहेगा। देखिए पहले प्राइस 10 रुपीज़ था, हम पहले 20 यूनिट्स ले रहे थे, फिर हम 30 यूनिट्स लेने लगे। आपकी इनकम बढ़ गई तो आपने क्या किया, 30 यूनिट्स। तो यहाँ पर देखिए हमारी डिमांड क्या होगी, आपकी इंक्रीज़ होगी, डिमांड की हमारी क्या होगी, इंक्रीज़ हो गई है। ये कहलाता है इंक्रीज़ इन डिमांड। सेम डिक्रीज़ इन डिमांड लीजिए, प्राइस सेम है, पहले जो हमारी इनकम थी उसके अकॉर्डिंग, जो हमारी इनकम थी उसके अकॉर्डिंग हम ले रहे थे 30 यूनिट्स ले रहे थे। अचानक हमारी इनकम कम हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, प्राइस सेम है, देखिए प्राइस उतना ही है, 10 रुपीज़ पहले भी था, 10 रुपीज़ अब भी है, सिर्फ चेंजेस क्या हुआ, अदर फैक्टर को, यानी हम इनकम को बेस लेके चल रहे हैं। इनकम के कम होने से हमारी जो जो मांगी हुई मात्रा होती है वो भी कम हो जाती है। भाई हमारी इनकम कम है तो हम किसी वस्तु की, पहले हम 30 यूनिट्स ले रहे थे, अब कितना ले रहे हैं, 20 यूनिट्स ले रहे हैं, तो ये डिक्रीज़ इन डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में हम प्राइस को लेंगे बेस, और इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ में हम प्राइस को ना लेके अदर थिंग्स को लेके करेंगे। ये था हमारा डिमांड।